भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ना कुछ आश्चर्य दिखाई दे ही जाएंगे। कहा जाता है कि इसी वजह यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज भी अनेक संत हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखते रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उसके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी दोनों बेहद ही दिलचस्प हैं। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा जनमानस में आज भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जाप करता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहे कि जितना भी कुछ रूखा सूखा था, उसे मांगकर खाने को मिलता था। वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वह किसी साहूकार के पास पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे जल्द ही पैसे लौटाने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देख ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्जा अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब उसका कोई भी गवाह नहीं था। इसके बारे में सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जवानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया, लेकिन जज तब हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्णा आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उसको पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वो कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था। इससे पहले इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में जा पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी करते हुए बात की, तो पुजारी ने उन्हें बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा,
लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। ये सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि वह साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज साहब पर इतना गहरा असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण किराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने में इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते, वहां से पतलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खाते थे। उन्होंने ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन वह अपनी सुध-बुध खोकर प्रत्येक दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मना लिया। धीरे धीरे उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पतलों में कुछ नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। उन्होंने फिर भी सभी पतलों को पूछकर एक निवाला इकट्ठा कर लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही वह बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख गए हैं, तो उन्होंने अपना निवाला गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वह उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गया? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और वह बोल उठे कि ठाकुर जी आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले कि आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दे। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस घटना के बाद उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण किराया था। मंदिर के नीचे विशाल भंडार गृह बनवाया था। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार गृह में घुसी तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। वह आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान आयकर के अधिकारी वहां से चले गए। बाबा के देश भर में भक्त विशेषकर असम, बंगाल, उड़ीसा के मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापट ग्राम असम से थे। वहां पर भी उनका एक विशाल मंदिर है। पागल बाबा अपने पास एक लाल रंग का रुमाल रखते थे और हर किसी के सिर पर उसे रखकर आशीर्वाद देते थे। साथ ही व्यापारियों को समय समय पर समाज में जरूरत की वस्तुओं के विषय में तेजी मंदी के गुर भी बताते थे। इससे व्यापारियों को बड़ा लाभ होता था। बड़ी संख्या में मारवाड़ी और देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग बाबा के अनन्य शिष्य बन गए। आज तक उनके परिवार भी बाबा के भक्त हैं और बाबा की शक्तियों को महसूस करते हैं। बाबा की आकर्षक छवि के लिए श्याम वर्ण के
बाबा में हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने की शक्ति थी। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना बाबा और उनके काना जरूर सुनते हैं। यह 10 मंजिली इमारत अपने आप में एक अनूठी है और वृंदावन की एक सशक्त पहचान भी है। इस मंदिर के सबसे निचली मंदिर पर लगने वाली कठपुतलियों की प्रदर्शनी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कठपुतली के खेल के जरिए महाभारत और रामायण महाकाव्यों को दर्शकों को सामने रखा जाता है। मंदिर के बाहर फूल, अगरबत्ती और भगवान की पोशाक बेचने वालों की दुकानें हैं। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को भव्य तरह से सजाया जाता है।